वेलकम टू ऑल दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल BW पर, जिसमें हम स्टडी कर रहे हैं क्लास 12th और 10th का सिलेबस, ग्रामर, और स्टडी कर रहे हैं और भी क्लासेस। लेकिन जो क्लास 12th का सिलेबस उसको हम डीपली या सेपरेटली स्टडी कर रहे हैं, जिसमें हम आप पहुँचे हैं आज ऑपरेटिव सेंटेंस पर। चलिए समझते हैं ऑपरेटिव सेंटेंस को नरेशन में। ऑपरेटिव सेंटेंस में हमें क्या करना होगा? देखिए, अगर हमारा सेंटेंस ऑपरेटिव है तो सबसे पहले सेंटेंस का सेंस हमें समझना होता है कि सेंटेंस किस सेंस में बोला गया है और स्पीकर का सेंस क्या है और स्पीकर ने किसको सेंटेंस बोला है। तो उसके लिए कुछ वर्ड मैं आपको देना चाहूँगा, जैसे विश, किसी को शुभकामना देते हैं हम, शुभकामना देने के लिए विश यूज करते हैं। और ब्लेस, किसी को आशीर्वाद देने के लिए, आशीर्वाद के लिए ब्लेस यूज करते हैं। और प्रे, प्रार्थना के लिए, अगर हम किसी के प्रति प्रार्थना कर रहे हैं तो प्रेयर भी यूज करते हैं। तो चलिए समझ लेते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से किस तरह से हम इन सेंटेंसों को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर सकते हैं। इसमें एक वर्ड और हमारा इसमें कर्स, जिसे श्राप देना। ये भी इसी में आएगा। और चलिए समझ लेते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। सबसे पहले तो जो इसमें सेड या सेट टू होगा, हमारा रूल नंबर 1 हमारा ये होगा। इसमें रूल नंबर 1 जो होगा, तो जो सेड या सेट टू होगा हमारा इसमें, उसके लिए हम टोल्ड यूज ना करके या तो विश्ड या ब्लेस्ड या कर्स्ड ये वर्ड यूज करेंगे। कैसे हम सेंटेंस में इनका यूज कर सकते हैं समझते हैं, चलो एग्जांपल के थ्रू। जैसे एग्जांपल है हमारा, फादर सेड टू सन, कोमा, इनवर्ट कोमास, में यू लिव लॉन्ग। हम किसी के लिए यूज़ करते हैं मे यू लिव लॉन्ग, आपकी आयु लंबी हो, तो वो एक आशीर्वाद होता है। और जहाँ पर मोस्टली बोलने वाला हमसे बड़ा है तो वो आशीर्वाद ही देगा हमको। तो उस कंडीशन में हम सेड या सेड टू के लिए ब्लेस्ड यूज़ करते हैं, और इस कोमा के लिए हम दैट यूज़ करते हैं, कोमा के लिए दैट यूज़ करते हैं। तो किस तरह से हम सेंटेंस को इंडायरेक्ट कर सकते हैं, देखिए, फादर ब्लेस्ड सन, कोमा के लिए दैट ही, सब्जेक्ट को इसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे पहले की तरह, माइट लिव लॉन्ग। इस तरह से हम सेंटेंस को ब्लेस के रूप में चेंज कर सकते हैं। सेकंड कंडीशन पे आते हैं, विश करने वाले के लिए। अगर कोई हमें विश कर रहा है तो वो कैसे करेगा, जैसे सिस्टर सेड टू ब्रदर, कोमा, इनवर्ट कोमास, में यू गेट गुड
मार्क्स इन योर एग्ज़ाम। तो यहाँ पर स्पीकर जो है वो उसकी सेम एज का भी हो सकता है और उससे छोटा भी हो सकता है या इससे बड़ा भी हो सकता है। तो ये इस कंडीशन में हम विश यूज़ करते हैं, जैसे सिस्टर विश्ड, सेड के लिए विश्ड यूज़ करेंगे। ब्रदर दैट, कॉमा के लिए दैट ही यूज़ करना अभी भी। सब्जेक्ट फिर वही लेंगे हम, यू को ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ही माइट गेट गुड मार्क्स इन हिज एग्ज़ाम। सेंटेंस अगर निगेटिव सेंस में है या बोलने वाले का अर्थ कुछ ऐसा है कि जो आपके लिए गलत साबित होगा, तो उस कंडीशन में हम कर्स यूज़ करते हैं। जैसे समझते हैं एग्जांपल से, जैसे ये हमने यूज़ किया ब्लेस के लिए, यहाँ पर इसको, ये विश के लिए। और अब कर्स को देखते हैं, कर्स कहाँ पे यूज़ करना है। कर्स्ट के लिए तो एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे असेंट सेड टू हर, मे यू नेवर बी हैप्पी इन योर लाइफ। तो यहाँ पर हम सैड टू के लिए कर्स्ट यूज कर सकते हैं, असेंट कर्स्ड हर दैट शी might never be happy in her your को फिर उसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, लाइफ। यहाँ पर चूंकि एक ऐसा वर्ड बोला गया है जो एक इसके लिए गलत साबित होगा ऑब्जेक्ट के लिए, तो हमने यहाँ पर कर्स यूज़ किया, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है मे यू नेवर बी हैप्पी, आप कभी खुश ना रहो इन योर लाइफ, अपने जीवन में। तो यहाँ पर एक साधु ने एक औरत को ये कहा है कि तुम जीवन में कभी खुश ना रहो, तो उस कंडीशन में उसको श्राप मान सकते हैं या बद्दुआ मान सकते हैं, जिसके लिए हमने कर्स्ड यूज़ किया है। तो सैड टू के लिए कर्स्ड, कोमा के लिए दैट, फिर सब्जेक्ट माइट, बाकी अदर पार्ट ऑफ सेंटेंस। उम्मीद करते हैं कि आपने अपने कॉन्सेप्ट ऑप्टेटिव सेंटेंस वाले क्लियर कर लिए होंगे और जो डाउट्स हैं उसको भी आपने क्लियर कर लिया होगा। इस उम्मीद के साथ कि आप अपना प्यार और अपनी सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखेंगे और वीडियो पे लगातार बने रहेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। और उम्मीद करते हैं कि आप अपने जो क्वेश्चन हैं वो आप कमेंट्स के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हैं और उनके जो डाउट्स हैं वो क्लियर कर सकते हैं। इस उम्मीद के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।